मुसलमान पे बोलते हैं ना, वही मारते पकड़ के तुम्हें। हिम्मत है ना मेरी सोसाइटी में पूरी सोसाइटी ना मुसलमानों की है। वहाँ पर आके ये जो कमेंट आपने जो किया है ना, मुसलमानों पे करके दिखाओ एक शो। नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। सुरलीन कौर और इस्कॉन वाली कंट्रोवर्सी शायद आप लोगों ने सुनी होगी पिछले कुछ दिनों में, जहां एक कॉमेडियन अपने आप को बताती हैं सुरलीन कौर, और वो जो है इस्कॉन वाले का नाम लेकर बोलती हैं कि हम लोग तो हरामी पॉर्न वाले हैं अंदर। और वहाँ उन्होंने अपने कामसूत्र टेक्स्ट जो है हमारा ग्रंथ, उसको लेकर जो अज्ञानता है उसको दिखाया। फिर खजुराहो को जो है इन सब चीज़ों को महज सेक्स, और वो भी सेक्स आज के संदर्भ में उसे कहकर डिसमिस कर दिया, जैसे कि उसकी और कोई उपयोगिता ना हो उसको हमेशा। और ये लोग वो लोग हैं जो सेक्स को स्वच्छंदता का भी एक तरीका मानते हैं, उसे इनफैक्ट लिबरेशन का एकमात्र मार्ग मानते हैं ये लोग। और यही लोग जब हिंदू सनातन धर्मावलंबियों ने जो पहले ऐसे स्ट्रक्चर्स क्रिएट किए हैं, जैसे कोणार्क का सन टेम्पल है, सूर्य मंदिर है, खजुराहो की गुफाएं हैं, या कामसूत्र है जिसमें सिर्फ एक हिस्सा जो एक्चुअल सेक्सुअल एक्ट्स जिसको कहते हैं उसके ऊपर है, बाकी और चीज़ें हैं उसमें। उन सब को देखते ही ये लोग जब उसे ऐसे डिसमिस करते हैं, ये लोग तो दिन रात सेक्स की बातें करते थे। इसमें दो बातें, अगर हम दिन रात सेक्स की ही बातें करते थे, जो कि तुम भी आजकल करती हो, और उसे किसी न किसी तरह से मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स होना, विवाह की संस्था का लोप कर देना कि शादी एक अरेंज प्रोस्टिट्यूशन है, इस तरह की बातें कर देना, ये कह के डिसमिस करते हो, तो वहीं पर तुम जो धर्म काम को, सेक्स को सेलिब्रेट करता था, फर्टिलिटी को सेलिब्रेट करता था, या उसे एक टैबू की तरह नहीं मानता था, सारा जो खराबियां आई हैं वो तो टैबू बनाने से आई हैं कि ये कुंठा लोगों के मन में भरी हुई है, जिसके कारण आज सेक्स कोई बोल देता है, माँ बहन की गालियाँ देता है कॉमिक एक्ट के बीच में, और उसे तालियाँ मिलती हैं। कोई अपने बाप को मेरे बाप ने ये कहा के उसे जलील करता है, गाली देता है, तालियाँ मिलती हैं। तो ये कुंठा जो है ये तो आज के जनरेशन में अभी 200-400-500 सालों में आई है, जबकि हिंदुओं ने तो इन सब चीज़ों को स्वीकारा था कि जैसे सांस लेना, भोजन, ये सब जो है शारीरिक ज़रूरतें, आवश्यकताएं हैं, उसी तरह काम भी, सेक्स भी जो है संतति उत्पन्न करना, अपने जनरेशन को आगे बढ़ाना, ये भी उसी का एक हिस्सा है। तो सुरलीन कौर और इस्कॉन वाली जब कंट्रोवर्सी होती है तब हमें याद आता है कि ये इक्का दुक्का तो है नहीं, इसमें भी एक और ट्विस्ट आया कि इस्कॉन वालों ने सुरलीन पे केस कर दिया कि सनातन धर्मावलंबियों की भावनाओं को ठेस पहुंचाया गया। उसका शेमारू जिसने इस वीडियो को होस्ट किया था, उन लोगों ने माफ़ी मांगी, इस्कॉन वालों ने माफ़ी स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसके बाद एक प्रवक्ता है इस्कॉन के, उन्होंने कहा कि नहीं, हमने माफ़ी स्वीकार कर ली है। उनके कम्युनिकेशन डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि हमने स्वीकार नहीं किया है। केस को लेकर रफा दफा किया, बहुत घालमेल इसमें हुआ, लेकिन अंततः कल इस्कॉन इंटरनेशनल ने एक जारी किया है बयान, जिसमें कहा है कि हम इस केस को परसू करेंगे, हम इस केस को आगे ले जाएंगे, एंड विल मेक श्योर कि कोई भी हिंदुओं की आस्था को, सनातन धर्म को जो है उस पर कोई भी अटैक ना करे। तो ये तो अब तय है कि लोगों ने इन चीज़ों को अब सीरियसली लेना शुरू किया है, कि ऐसा ना हो कि एक आउट ऑफ द प्लेस रेप होता है कहीं पे, मान लीजिए कठुआ वाला अगर मामला ले ले, और उसको बेस बना के पूरे देश में ये जो वामपंथी हैं, लेफ्टिस्ट और लिबरल हैं, ये शिवलिंग पे कॉन्डोम दिखा देते हैं, दुर्गा माता को वेश्या कहते हैं, और तमाम तरह की हर चीज़ में सेक्सुअल कॉनोटेशन होगा। इनका एकमात्र एजेंडा रहा है कि किसी भी तरह से, ऐसे एक वेनी ब्रनिगर करके एक ऑथर है, अपने आप को बड़ा इंडोलॉजिस्ट बोलती है, और उसने गणेश के सूंड को लेके कहा कि वो जो है उसके पेनिस का एक्सटेंशन है, वो उसके कामेच्छाओं का एक विस्तार है। इस तरह के डिस्कशंस होते हैं हिंदू देवी देवताओं को लेके, और आप ध्यान में रखिए कि इस तरह के डिस्कशंस और किसी भी मजहब को लेके नहीं होते। एक शार्ली एब्दो ने ऐसा करने की कोशिश की थी,
उनके सारे कार्टूनिस्टों का क्या किया इस्लामवादियों ने, इस्लामी टेररिस्टों ने, वो आप सबको पता है। तो उन लोगों के ऊपर, उनके प्रतीक चिन्हों के ऊपर, उनके मतलब सिर्फ इस्लाम नहीं, ईसाइयों पे भी आप इस तरह के हमले जो है आप नहीं कर सकते। इंडिया में करके आप देखिए जीसस के ऊपर, जबकि जीसस के नाम पे इतनी नौटंकी मचाई हुई है कन्वर्जन लॉबी ने कि जीसस को तो पूरा सनातनी एक देवता बना दिया है। पहले जो लोग भजन से भागते थे, अब ईसाइयों में भजन होने लगे हैं। इसी पर हमारे एक रिपोर्टर आशीष ने आज ही एक रिपोर्ट बड़ी अच्छी की है कि किस तरह से मतलब शुरू में ये लोग किताब बांटने आते थे उनके उत्तराखंड के गांव में, और अब इनकी छतों पे चर्च बनने लगे। यहाँ तक ये 30-40 सालों में इस प्रोग्रेशन में पहुँचा है कि अब कन्वर्जन की लॉबी, ईसाइयों की लॉबी इतनी स्ट्रांग हो गई। जब इन्होंने देखा कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि क्रिश्चियन गॉड को यहाँ के हिंदू जो दलित हैं या हिंदू जो एससी हैं, एसटी हैं, इन कैटेगरीज में जो हिंदू आते हैं हमारे, वो सब ज़्यादा वंचित और वल्नरेबल सेक्शन है, उनको बरगलाना सबसे आसान हो जाता। मैं थोड़ा विषयांतर कर रहा हूँ, लेकिन आप जमे रहिए, मैं अभी बाकी कॉमेडियंस की भी बात करूँगा। तो क्या हुआ कि जीसस वाले कांड में इन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन इन्हें लगा कि यहाँ के जो लोग हैं वो मूर्तियों में विश्वास रखते हैं, और मूर्तियों ही नहीं अवतारों में विश्वास रखते हैं, और उनका धर्म को लेके चाहे आप कितना भी कह दीजिए कि आदिवासी, मूल निवासी, फलाना ढिमका कॉन्सेप्ट जो है वो सारा ध्वस्त हो चुका है। उसके बावजूद जो लोग हैं जो एक्चुअल में एक परंपरा को फॉलो करते आए हों, जो पूजते हों, जो प्रतीक चिन्हों को अपनाते हों, उनके लिए भजन का लोप हो जाना, शांति में बैठे रहना चर्च में, ये अजीब लगता था। तब इन लोगों को, ईसाइयों को, जो कन्वर्जन वाले मिशनरीज हैं, उनको ये समझ में आया कि नहीं, अब ईसाइयों का हिंदूकरण कर दो, सनातनीकरण कर दो, और उसमें जो है जीसस को भगवा वस्त्र में दिखाया जाता है। वहाँ हिंदू जैसे हाथियों के ऊपर केरल में अपने धर्म के त्योहारों के समय निकालते हैं कि ऊपर पे भगवान की मूर्तियां लाद के निकालते हैं, झांकियाँ अब जीसस की झांकियाँ निकलते हैं। मदर मैरी को मैरी माता बना दिया गया है, भजन लिखे जाने लगे हैं लोकल लैंग्वेजेज में, और इस तरह शेषनाग की शैया पे उन्हें दिखाया जाता है, हाथ पे ओम लिखा हुआ तक दिखाया जाता है। मतलब ये लोग हिंदुओं को कन्वर्ट करते करते जीसस को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है, ताकि उसी बहाने ये लोग सबसे पहले जीसस रटना तो शुरू करें, बाद में हम देखेंगे कि ये उनसे हम हटा देंगे, प्रॉपर क्रिश्चियन बनाएंगे। तो ये इनका एक तरह से मोडस ऑपरेंडाई रहा। अब इससे पहले कि हम सुरलीन कौर वाले मामले पे और हिंदुओं को क्यों सॉफ्ट टारगेट बनाया जाता है, कुछ और कॉमेडियंस जो हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे, जो पिछले 1 साल में हमने रिकॉर्ड किए हैं कि किस तरह से कुणाल कामरा से लेके, और मुनव्वर फारूकी है, आपको अतुल खत्री करके है, एक कॉमेडियन है संजय राजौरा, इसने पहले एक जगह एक जोक सुनाया गणेश जी के ऊपर और उनके प्लास्टिक सर्जरी के ऊपर, जो कि मोदी के ऊपर डायरेक्टेड था, कि मोदी जी ने बोला था कि हमारे यहाँ सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी हुई थी, और इस तरह से। खैर, तो उनका संदर्भ बोलने का कुछ और रहा हो। हालांकि ये भी एक फैक्ट है कि अगर हम गणेश जी के प्लास्टिक सर्जरी को हटा भी दें, तो भी फादर ऑफ सर्जरी जो महर्षि सुश्रुत हैं, जिन्होंने अकेले 200 से ज़्यादा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया था, और सर्जरी की हर किताब में उनके ऊपर एक पूरा अध्याय होता है। कई कॉलेजों, विदेशी कॉलेजों के आगे, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से उनके आगे उनकी मूर्ति लगी हुई है, और राइनोप्लास्टी और नाक की रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी जो सबसे पहले इंडिया में हुई थी, ये भी है। खैर, संजय राजौरा ने गणेश वाली बात को ली, ठीक है, तुम्हें मजाक बनाना भी था तो तुम मोदी का बनाते, मोदी का मजाक नहीं बनाया। मजाक बनाया किस बात का कि सर्जरी करनी ही थी तो गांजा पी के की, मतलब उसने शिव जी को गांजा पीने वाला बताया, और ये मतलब उतरते उतरते जो हिंदू घृणा में यहाँ तक बोल गया कि घोड़े, आदमी का टांग हटाना हो तो घोड़े की टांग लगा दो, जबकि वो सब प्लास्टिक सर्जरी में नहीं आता है, वो कुछ चीज़ और में आता है। लेकिन वही है कि कॉमेडी के नाम पे जो हो रहा है उस तरह से देखा जाए तो फिर ये तो बहुत छोटी सी गलती है। और दूसरी बात यह है कि रवीश कुमार उसी प्रोग्राम में बैठे हुए थे और हैं जो अपना उनका ट्रेडिशनल स्टाइल है वो करते रहे, और उन्हें भी कोई समस्या नहीं दिखी।
समस्या दिखेगी भी कैसे, क्योंकि हिंदुओं को शिकार बनाया जा रहा था। उसी तरह एक दूसरे कॉमेडियन है आलोकेश सिन्हा, जिन्होंने आज जो है माफ़ी मांगी है क्योंकि उनके ऊपर एक केस हो गया है। उन्होंने हनुमान चालीसा और कैसे भूत भाग जाता है इन सब चीज़ों का मजाक बनाया था। अब जो है वो कोर्ट में जाके बताते रहे कि वो कहना क्या चाह रहे थे, जो भी है। उसके बाद एक है अतुल खत्री, बुजुर्ग कॉमेडियन है। इसने कई मौक़ों पर विचित्र बातें की हैं, लेकिन कुछ बातें, एक तो रंगोली चंदेल जो है उनको चांडाल बोला है। चांडाल एक अनुसूचित जाति में आती है कई राज्यों में, और रंगोली जो है वो एसिड अटैक की पीड़िता है, उन्हें चांडाल कहा। और एक जगह उन्होंने लोहरी फेस्टिवल है, उसको बहन ने उन्हें आमंत्रित किया था अपने यहाँ आने के लिए, तो उसे बहन की लोहरी बोला। आप समझ रहे होंगे कि वो क्या कहना चाह रहा था। इस तरह से सिखों के, हिंदुओं के पर्वों का मजाक बनाना जो है इन्होंने मेन स्ट्रीम कर दिया। इन्हें लगता है कि ये कह के ये निकल जाएंगे। फारूकी मुनव्वर ने, इस पे 2 FIR हुई अलग अलग मामलों में शायद। एक है कि इसने गोधरा में, आप सोचिएगा कि मुसलमान है ये, और इसने 2 चीज़ों का मतलब जो रिकॉर्डेड है, बाकी अब जो ऐसा करता है वो तो हर शो में ऐसा करता होगा, लेकिन जो अभी रिकॉर्डेड है, जो आगे सामने आया है, उसी पे चर्चा करेंगे। इसने लिखा कि द बर्निंग ट्रेन फिल्म चल रही थी और उसको देख के उसके फादर आए और बोल रहे कि ये न्यूज़ क्यों देख रहे हो, और इसमें तो गोधरा जल रहा है फलाना ढिमका। और इसने जो है जिस ट्रेन में 59 कार सेवकों को जला दिया गया था, मुसलमान ने जलाया था, उसके बारे में ये बोलता है कि मुझे लगा मैं एक फिल्म देख रहा हूँ जिसके प्रोड्यूसर अमित शाह और डायरेक्टर जो है RSS है। इस तरह की बात उसने की। आप सोचिए, गोधरा में ट्रेन में कौन जल रहा है? हिंदुओं को जलाने का काम किसने किया था वो सबको पता है। लेकिन यहाँ पे एक कॉमेडियन जो है, और लार्जली हिंदू ऑडियंस रही होगी, और वहाँ पे ये बोल के निकल जाता है और हिंदू ऑडियंस जो है करती रह जाती। यही कॉमेडियन एक शो में, या शायद उसी शो में बोलता है कि मेरा पिया घर आया ओ राम जी, और राम जी ने बोला कि 14 साल हो गए और ही वॉज नॉट एक्साइटेड अबाउट। इसी तरह की बहुत ही भद्दी बातें बोली। सीता के बारे में बोला और माधुरी दीक्षित को उसमें ले आया कि राम जी इसमें क्या करेंगे। आप इस तरह मतलब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि कोई ऐसा करता क्यों है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो फिर आपको एक ही जवाब मिलेगा, क्योंकि मिलेनियल्स जो हैं हमारे, वो बैठकर हंसते हैं। उन्होंने जो इतिहास पढ़ा है UPA के काल में लिखा हुआ और BJP के काल में जो सही नहीं किया गया है, उसमें उन्हें अपने ही धर्म के प्रति हीन भावना भर दी गई है। उन्हें अपने धार्मिक ग्रंथों को जो है फिक्शन बता दिया गया है। वहाँ बता दिया गया है, अभी हाल ही में नीरज अत्री जी से मेरी बातचीत हुई थी रविवार को, वो भी वीडियो उपलब्ध है, जाके देख लीजिए कि कैसे इन्होंने हर हिंदू धर्म ग्रंथ को दलित विरोधी और महिला विरोधी बताया है, और उसमें से एक एक श्लोक को आउट ऑफ कंटेक्स्ट निकाल के उसे इस तरह से दिखाया है कि हिंदू तो मूर्ख थे, उन्हें कुछ आता नहीं था, और एब्सर्ड विसंगत बातें, अजीब अजीब बातें करते थे ये लोग। क्रिकेट के नाम पे जो है इसने कुणाल कामना, अरे यार किसका नाम लिया, तो इस आदमी ने क्रिकेट टीम की जब जर्सी चेंज हुई थी, जो कि ICC टूर्नामेंट में आई थी, तो उसको लेके दिखाया कि आगे जब गदा से क्रिकेट टीम जो है क्रिकेट खेलेगा और बॉल की जगह तीर आएंगे। इस तरह से उसका एक कार्टून शेयर किया था, लिखा था 2023 के विश्व कप में यही होगा। तो इस आदमी ने, जो कि अब शायद मुझे लगता है सबसे ज़्यादा डिसलाइक सबसे कम समय में पाने वाला एक नौटंकीबाज टुटपुंजिया लपट झंडू बन चुका है, उस आदमी ने एक बार में इंडियन क्रिकेट टीम को, जो कि कभी भी इस तरह के पॉलिटिक्स और इस तरह में नहीं फंसती है, हमेशा परफॉर्म करती है, जहाँ पे इस तरह की राजनीति जो नौटंकियाँ होती हैं वो सब नहीं है, उसको लेके और हिंदू देवी देवता तुम बना देते ना, उसको टोपी पहना कुछ और कर देते, भगवा रंग से इसे दिक्कत है। जैसे कि अब झंडे में भी भगवा रंग है, उसको भी हटा दो। इस तरह के मतलब कुत्सित प्रयास किए। उसी तरह एक हसन मिनहाज करके है, जो US में पेट्रियट एक्ट नाम का एक शो करता है, उसके भी शायद 2
एपिसोड सीजन्स आ चुके हैं, शायद तीसरा भी आएगा, जो भी है नेटफ्लिक्स पे आता है। उस पूरे शो में इसने यहाँ तक साबित कर दिया कि हिंदू फोबिया जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। हिंदू जो है पागल हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं कि हिंदुओं के प्रति घृणा है, क्योंकि वो तो किसी अल्पसंख्यक के ही साथ हो सकती है। और अल्पसंख्यकों में भी, अल्पसंख्यक मतलब सिर्फ मुसलमान, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध जो वाकई अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान तो भारत में दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, उसको लेके और तमाम तरह के मतलब हिंदू फोबिया से सना हुआ पूरा शो है उसका। उस पर हमारे मृणाल प्रेम ने एक लेख लिखा है, वो भी जाके आप पढ़ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये तो बहुत जल्दी में मैंने आपको कुछ इंस्टेंसेस कोट किए जो उपलब्ध हैं हमारे पास। आपको हर कॉमेडियन दिख जाएगा मोर और लेस, जो लेफ्ट टिल्टिंग होगा वो हमेशा आपको भारतीय संस्कृति, देवी देवता जो हिंदुओं के, भारतीय बाकी मजहब के लोगों के देवी देवताओं को ये लोग टारगेट नहीं करते हैं। ये सारा काम करते हुए ये लोग मिल जाएंगे। अब सवाल ये उठता है कि ये हो कैसे जाता है, ये संभव कैसे है उस देश में जहाँ ईश निंदा को लेके कानून है। ईश निंदा क्या होता है? ब्लास्फेमी का लॉ। कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि ये लॉ सिर्फ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के ही संदर्भ में होता है। नहीं, इस्लामिक और क्रिश्चियन कंट्रीज़ में ये लॉ हैं और वहाँ पे उसके लिए स्ट्रिंजेंट प्रोविजंस हैं, लेकिन भारत में भी ये कानून है और वो इस्लाम या क्रिश्चियनिटी को लेकर एक्सक्लूसिव नहीं है, वो किसी भी धर्म के लिए है कि आप किसी भी धर्म ही नहीं, किसी भी कम्युनिटी के किसी सेक्रेट सिंबल का उपहास नहीं कर सकते। एक कम्युनिटी अगर अग्रीव्ड है, वो पीड़ित है, अगर आप उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके पवित्र चिन्हों का उपहास करते हैं, तो आप लायबल टू गो इन कोर्ट ऑफ लॉ, और वहाँ पे ट्रायल आपका चलना चाहिए, आप पे केस दर्ज होगा। हिंदू फोबिया यही है। हिंदू फोबिया है कि हिंदुओं के प्रति अपनी अंतर्निहित घृणा जो भीतर में बहुत दिन से किसी भी कारण से हो सकती है, हो सकता है कि आप उस धर्म के नहीं हैं, इसके कारण है, आप उसे काफिर मानते हो जो वाजिबुल कत्ल है। तो हिंदुओं के प्रति घृणा कई कारणों से उपज सकती है। आप कम्युनिस्ट हो सकते हैं जिसका एजेंडा हो कि भारत में जो सबसे प्रबल थॉट प्रोसेस है, जो सबसे ज़्यादा सहिष्णु लोग हैं, उन्हें इतना पुश करते जाओ, इतना ढकेलते जाओ कि वो गिव इन कर दें। वो गिव इन करने का मतलब है कि वो प्रतिकार करना भूल जाए। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब हिंदू जो है केस कर रहा है इन लोगों पे। अब केस कर रहा है तो कुछ लोग ये भी कहने आ गए कि हम में और फिर मुसलमानों में क्या फ़र्क रह जाएगा, वो लोग भी तो यही कर रहे हैं, हम एक इस्लामिक देश बन जाएंगे। नहीं, अपनी स्वतंत्रता का, अपनी स्वच्छंदता का, अपने धर्म का, अपनी अभिव्यक्ति का, अपने प्रतीक चिन्हों का, अपनी संस्कृति का, उस पर अगर कोई अटैक कर रहा है उसका बचाव करना किसी भी तरह से कट्टर होना नहीं है। कट्टर होना यह है कि जब आपका पहला लाइन ही होता है कि एक ही भगवान है और वो सिर्फ एक, यू नो हु आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट, तो ये कट्टरता है। हिंदू कट्टर हो ही नहीं सकता है जो हर एक दूसरे धर्म को एक अलग धर्म मान रहा है कि वो बहुईश्वरवादी है, कि हम जैसे एक ईश्वर की पूजा करते हैं तो कोई और दूसरे की पूजा कर रहा है और उसको इससे कभी दिक्कत नहीं है। जो सर्व समावेशी बाय डिफ़ॉल्ट रहा है, जो जन्म से सहिष्णु है, उसे तुम कह ही नहीं सकते इस तरह से, उसे तुम उस पर इस तरह के अटैक कर ही नहीं सकते कि वो कट्टर है। हिंदू कट्टर हो ही नहीं सकता। हिंदू कट्टर होता तो मुसलमान यहाँ सेटल नहीं कर पाते, यहाँ क्रिश्चियंस नहीं आ पाते, उन्होंने मारकाट का प्रतिकार किया होता, वो लड़ गए होते। नहीं, उन्होंने यही नहीं किया जिस कारण से हम आतंकवाद का अलग अलग स्वरूप आज देख रहे हैं। तो हिंदू तो कट्टर थे ही नहीं कभी। हिंदुओं को सॉफ्ट टारगेट इसीलिए माना जाता है कि कभी भी वोकल होके हिंदुओं ने शार्ली एब्दो टाइप का नहीं किया, हिंदुओं ने आईसिस की बात नहीं की, हिंदुओं ने ये नहीं कहा कि इस गांव में ज़्यादा हिंदू हैं तो अब जो है बाकी धर्म वाले जितने इसको यहाँ से निकालो, जो कि मेवात में हर दिन हो रहा है और वो एक मिनी पाकिस्तान बन गया। इस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा और इस पर अभी आपको पढ़ना है तो जयंती मिश्रा ने एक रिपोर्ट, 2 रिपोर्ट बनाई है मेवात को लेके, आप जाके पढ़िए कि एक न्यायाधीश क्या कह रहे हैं उन गाँवों के बारे में जहाँ से हिंदुओं को खाली कर दिया गया। मेरठ का आपको पता ही है, यह मकान बिकाऊ है। कैराना का आपको पता ही है,
तो ये सारे काम हिंदुओं ने कहीं नहीं किए जहाँ भी वो बहुसंख्यक हैं। राष्ट्र के स्तर पे आपको पता है पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हुआ। तो हिंदू हमेशा पीड़ित रहा है बहुसंख्यक होते हुए भी, जो कि कुछ लोगों को समझ में नहीं आता कि बहुसंख्यक पीड़ित कैसे हो सकता है। समझ में इसलिए नहीं आता है क्योंकि ये लोग बहुसंख्यक अभी तक सिर्फ मुसलमान और क्रिश्चियंस को देखते आ रहे हैं, जो कि जहाँ भी हैं अल्पसंख्यकों पे उसमें अत्याचार किया। इन्होंने ज्यूज को सताया है, क्रिश्चियंस ने मुस्लिम्स को, मुस्लिम जहाँ अल्पसंख्यक वहाँ सताया, मुसलमानों ने बाकी सबको सताया है। ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंटेड हैं और अभी भी आज के भी डेट में होती रही हैं। इस कारण से वहाँ के लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि हिंदू भी बहुसंख्यक होते हुए 80% पॉपुलेशन होते हुए पीड़ित हो सकता है। और हिंदू एक्चुअल में है यहाँ पे सेकेंड क्लास सिटीजन है, उसके लिए स्पेशल स्कीम्स नहीं बनती। दूसरी सबसे बड़ी आबादी जो है उसको लेके स्कीम्स बनती हैं, हिंदुओं के लिए नहीं बनती। और यहाँ ये एक अपने आप में अकेला क्षेत्र होगा जहाँ पे अपने आप को पीड़ित बताना, अपने आप को कमतर बताना जो है एक बढ़िया बात, अच्छी बात मानी जाती है। क्यों भाई? क्योंकि उसका पॉलिटिकल एडवांटेज मिलता है। तुम अपने आप को बता दो कि तुम जो है कम पढ़े लिखे हुए और तुम्हें सताया गया है, तो तुम्हें जो है रिजर्वेशन का सहारा दे दिया जाएगा कि हाँ भाई तुम कम भी पढ़े लिखे हो, कोई बात नहीं। तो रिजर्वेशन का एक ये भी एस्पेक्ट है कि लोग अपनी प्रगति के लिए उस तरह से तत्पर नहीं हो पाते हैं जिस तरह से उन्हें होना चाहिए कि मैं अगर पीड़ित हूँ तो मुझे मेहनत करके उस पोजीशन पे पहुँचना चाहिए ताकि मेरी अगली जनरेशन पीड़ित ना रहे। यहाँ पे लोग इंश्योर करते हैं कि नहीं, मैं हर जनरेशन में पीड़ित ही कहलाता रहूँ और यही रट लगाता रहूँ कि 5000 साल से मुझे जो है ब्राह्मणों ने हमारे साथ ये किया वो किया, जबकि वो बातें विशुद्ध झूठ है। 5000 साल का कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। पिछले 200 साल का हो मान लूँगा, 300 साल का हो मान लूँगा, 400 साल का मान लूँगा, लेकिन उससे पहले का ऐसा कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। कहीं नहीं है कि दलितों को सताया गया। ये सारी चीज़ें मुगलों और ईसाइयों ने, कॉलोनियलिस्ट ने, इन लोगों ने फैलाई है इस समाज में और झूठ प्रपंच बांटा है, आपके टेक्स्ट का अनुवाद गलत किया है और आपको हीन भाव में जीने को मजबूर किया है। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं छोड़ देना चाहिए। नहीं, छोड़ना तो बिल्कुल नहीं चाहिए। इसमें तो हर उस व्यक्ति को, जो वकील लोग हैं उनसे मैं ज़्यादा अपील करना चाहूँगा, और जो भी लोग कोई संस्था चलाते हैं, NGO चलाते हैं, उन्हें जो है ऐसे हर व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना चाहिए जो हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाते हैं। इनको आइडेंटिफाई कीजिए और इन पे केस कीजिए और केस को ट्रायल में ले जाने दीजिए। वहाँ पे लेट द कोर्ट डिसाइड कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आता है कि नहीं, क्योंकि वही कोर्ट जो है उसके पास प्रेसिडेंट्स रहेंगे ना, पीछे क्या हुआ है, ब्लास्फेमी का मतलब क्या है, वो तो देखेगी ना। जब तुम कह रहे हो, शिव जी कह रहे हो गांजा फूंक के सर्जरी की होगी, तो इसका तो मतलब है कोर्ट को रियलाइज करना पड़ेगा। जब कोई दुर्गा माता को वेश्या कह देता है, जब कोई कृष्ण को जो है बलात्कारी बता देता है, तब तो कोर्ट की आंखें खुलेंगी। उसको देखना पड़ेगा, उसको इस संदर्भों को देखना पड़ेगा कि ये क्या कॉमेडी कर रहा है या कॉमेडी के नाम पे कुछ भी कर रहा है। तो इस कारण से केस तो लगातार कीजिए और इस पर कोई अपोलॉजी एक्सेप्टेड नहीं होगी। हम एज ए सोसाइटी जो है सहिष्णु होने का मतलब ये नहीं है कि कोई तुमको गाली दे रहा हो, कोई तुम्हें लगातार अटैक कर रहा हो और तुम जो है अरे नहीं हम तो सहिष्णु, हम थोड़े ना उनके जैसे हैं यार, उनके जैसे क्यों बनाना चाह रहे हो। नहीं, ये धिम्मीपना है, ये एटीट्यूड जो है ये गलत है। इसी एटीट्यूड के कारण तुम्हारे मंदिरों को लूटा गया, 30,000 से ज़्यादा बड़े मंदिर तोड़े गए, तुम्हारे माताओं बहनों का बलात्कार हुआ, तुम पर तमाम तरह के अलग अलग तरह से अत्याचार किए गए। तो इस कारण से ये तो बिल्कुल नहीं चलेगा। लॉ क्या कहता है? लॉ मैंने आपको बताया, लॉ यही कहता है कि इस तरह की कोई भी चीज़ आप नहीं कर सकते किसी भी कम्युनिटी को ऑफेंड करने के लिए। ये बात अलग है कि कुछ लोग बिना काम के भी ऑफेंड हो जाते हैं, वो नहीं। जहाँ पे दिख रहा है कि इन्होंने हास परिहास नहीं बल्कि नीचा दिखाने के लिए हिंदुओं के देवी देवताओं का प्रयोग किया है, तो हास परिहास क्या है? गणेश जी को आप स्कूटर पे बैठा हुआ दिखा दिए, गणेश जी को आप केलों से आपने गणेश को बना दिया, आपने माँ दुर्गा के हाथ में जो है उनके अस्त्र हटा के कुछ और मतलब पॉजिटिव चीज़ें लगा दी।
इस तरह ये सब चलता है, उतना अलाउड है। लेकिन तुम दुर्गा को वेश्या कह दोगे, तुम पांडवों को कह दोगे कि मतलब मिसोजिनिस्ट कह दोगे उन्हें, द्रौपदी को जो है उसके चीरहरण का मजाक उड़ाओगे, द्रौपदी के 5 हस्बैंड होने का तुम मजाक उड़ाओगे, उन्हें आज के संदर्भ में लाओगे, जबकि तुम्हें कुछ नहीं पता है कि उसकी स्टोरी क्या है, क्यों है ऐसी। तब समस्या है। और ऐसे हर वक्त पे हर हिंदू को, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं, उनको सामने आना पड़ेगा और उन्हें केस करना ही पड़ेगा। कोई माफ़ी स्वीकारना नहीं चाहिए आप लोगों को। माफ़ी आप स्वीकारते रहेंगे तो फिर वही होगा, वो जान जाएंगे कि ये हिंदू तो माफ़ कर देते हैं, तो केस तो होगा नहीं। तो अगले बार फिर जब उन्हें जोक ऐसे जोक आते कैसे हैं? ऐसे जोक तब आते हैं जब तुम्हें एक्चुअल में जोक लिखना नहीं आता, तुम्हारी क्रिएटिविटी ख़त्म हो चुकी होती, तब तुम रोस्ट के नाम पे, जोक के नाम पे इस तरह की फूहड़ता का प्रदर्शन करते हो, जहाँ अपने बाप को ही माँ बहन की गाली देते हो, अपनी माँ को गाली देते हो, और सामने 10 लोग जो हैं पता नहीं किस नशे में वो लोग हाय रहते हैं, वो हंसते हैं। तो इस पर और भी कुछ आएगा और ये कोर्ट केस अभी चलेगा, इस्कॉन वालों ने किया है। तो इस पे मेरी, इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि जो ऐसा कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि नहीं हमें मान लेना चाहिए, स्वीकार कर लेना चाहिए, नहीं, जो लोग भी केस कर रहे हैं उनका जो है उत्साहवर्धन कीजिए। आप अपने लेवल से कर सकते हैं तो आप भी कीजिए। इन सारे लोगों को, हमारे फेथ को इंसल्ट करने का कोई हक नहीं। तुम्हें करना है बाकियों का करो, फिर देखो मज़े। इस्लाम के ऊपर जोक बनाओ, क्रिश्चियनिटी के ऊपर जोक बनाओ, उसके बाद मज़े झेलो, उसके बाद आना हमारे ऊपर, तब हम देखेंगे, तब हम बताएंगे। नमस्कार।